नमस्कार, मैं हूं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा मूवी पोन्नियिन सेल्वन 1 की। जो इस फ्राइडे को हिंदी में रिलीज हुई है। पोन्नियिन सेल्वन का हिंदी में मतलब होता है कावेरी नदी का बेटा। ये बेस्ड है सेम नाम के नावल पर, जो कि ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी, जिसके राइटर हैं रामास्वामी कृष्णमूर्ति, कल्कि कृष्णमूर्ति। कल्कि इनका पेन नेम है। ये नावल आज भी तमिल लैंग्वेज की एक बेस्ट सेलर नावल है। ये लिखी गई थी 1950 से 1954 के बीच में एज ए वीकली कॉलम एक तमिल मैगजीन में। फिर इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाद में इसको रिलीज़ किया गया 5 पार्ट नावल बना के। अच्छा, जो नावल है वो खुद एक हिस्टोरिकल फिक्सन है, कुछ हिस्ट्री है तो कुछ फिक्सन है। अब बात करते हैं इस मूवी की, जिसके डायरेक्टर हैं मणि रत्नम साहब। अपने कैरियर में बेकार मूवी इन्होंने कम ही बनाई है, लेकिन जब भी इनकी बात आती है तो हमेशा मुझे याद इस मूवी की आती है, रावण। खोपड़ी में चले चाकू। किन के लिए बदला? ये का बवासीर बना दिए हो। सुनने में आया है कि पोन्नियिन सेल्वन के दोनों पार्ट्स इन्होंने सिर्फ 150 दिन में शूट कर लिए हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम है इस मूवी की भव्यता के हिसाब से। तो मूवी का हर एक सीन बहुत ही ब्यूटीफुल है। कॉस्ट्यूम से लेके महल, नदी, पहाड़, जंगल, सब ने मिलकर मूवी के सिनेमेटोग्राफी में 4 चांद लगाने का काम किया है। चोल साम्राज्य, ऐसा जोशु ने कहा। हर एक सीन एक पेंटिंग की तरह है, जो अपने आप में ही एक बॉलीवुड फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो केंद्र बिंदु है मूवी का वो है चोल साम्राज्य, सिंहासन और बदला। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जो आपके लिए एक स्पॉइलर का काम करे। स्टार्टिंग में ऑडियंस को थोड़ा सेटअप समझने में प्रॉब्लम आती है। कौन सम्राट है, कौन बेटा है, कौन राजा है और कौन किस साम्राज्य से है, ये कम समझ में आता है। इंट्रोडक्शन थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए था कैरेक्टर्स का। चाहे मूवी के स्टार्ट में कुछ ट्री वाइज बना के कैरेक्टर्स की इमेज यूज करके समझा दिया जाता। मुझे खुद 20 मिनट लग गए समझने में कि कौन क्या है और उनके बीच की रिलेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट में इंट्रोडक्शन नहीं है। अजय देवगन की आवाज़ में इंट्रोडक्शन है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ वॉइस ओवर ही है, कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो पाती। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों को एंड तक समझ में ना आए कि कौन क्या है। मूवी में कॉमिकल सीन्स काफ़ी हैं और ज़रूरी भी होते हैं किसी भी मूवी को इंटरटेनिंग बनाए रखने के लिए। जो ह्यूमर है वो बाहुबली मूवी से ज़्यादा है इस मूवी में। जो ऐश्वर्या राय की एंट्री है, क्या मनमोहक सीन है। हर कोई मोहित हो जाएगा ऐसा सीन देखकर। आप बस देखते ही रह जाएंगे ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को इस सीन में। डायलॉग्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे से फिट होते हैं मूवी के सेटअप के हिसाब से। हाँ, काफ़ी ह्यूमरस फ्लर्टिंग सीन्स भी हैं जो ऑडियंस को बोर नहीं होने देते। ह्यूमर के साथ साथ जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, प्लॉट ट्विस्ट भी आते हैं, जो कि स्क्रीन प्ले को इंटरेस्टिंग बनाए रखने का काम करते हैं। मूवी की भव्यता और खूबसूरती देखने लायक है। फर्स्ट हाफ में गाने ज़्यादा हैं, 3 गाने हैं, सिर्फ 1 होना चाहिए था। गाने में जो डांस है वो कहीं कहीं हास्यास्पद है, अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि नावल में तो गाने होंगे नहीं, तो इतने गानों की ज़रूरत नहीं थी। विक्रम सर के जितने भी सीन्स हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, उनके जो सीन्स हैं कम हैं। जो फाइट सीक्वेंस हैं वो हॉलीवुड के टक्कर के हैं। ऐसे फाइट सीक्वेंस आपको किसी भी बॉलीवुड मूवी में देखने को नहीं मिलेंगे बाहुबली मूवी के सिवा। जो इसका स्क्रीन प्ले है वो बाहुबली से काफ़ी अच्छा है। बाहुबली की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ट्विस्ट आते रहते हैं। अगर कमी है मूवी में किसी चीज़ की तो वो है बाहुबली जैसे भौकाली सीन्स की।
ऐसे सीन्स की। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ऐसे सीन्स की। एडाप्टेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप थोड़ा एडाप्टेशन मटेरियल से डाइवर्ट नहीं हो सकते। कुछ भौकाली सीन्स ऐड किए जा सकते थे ऑडियंस को गूसबम्प और चीप थ्रिल देने के लिए। तो बात करते हैं रेटिंग की। जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है मूवी का हर एक फ्रेम, इसलिए मैं सिनेमेटोग्राफी को दूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स। डायलॉग्स को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखे हैं, हिंदी के जाने माने राइटर हैं। एक्टिंग सबकी अच्छी है, जिसके लिए मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स। अगर नावल स्लो होगी तो चल जाएगा, लेकिन मूवी स्लो नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, जिसके लिए मैंने आधा स्टार कम दिया है। बात करते हैं साउंड ट्रैक की। बैकग्राउंड स्कोर्स जो हैं वो सही हैं, लेकिन जो गाने हैं वो कर्णप्रिय नहीं हैं, मधुर नहीं हैं। किसने कंपोज किया है ओरिजिनली तमिल में है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने हिंदी में देखा और हिंदी में मुझे कर्णप्रिय नहीं लगे, मधुर नहीं लगे, इसलिए साउंड ट्रैक को मैं दूंगा 5 में से 2 स्टार्स। जो ओवरऑल रेटिंग बन के आती है वो होगी 3.6, इसलिए इस मूवी को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स। मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है, इसकी भव्यता के लिए, खूबसूरती के लिए, फाइट सीक्वेंस और कॉमिक रिलीफ के लिए। चल 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 चल, चल। गाड़ी स्टार्ट कर। कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है, सिर्फ कुछ गानों के सिवा। मूवी बहुत ही एब्रप्टली एंड हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर भी दूसरा पार्ट तो देखना ही पड़ेगा। फालतू के बैड रिव्यूज़ पर मत जाइए। मणि रत्नम साहब ने हॉलीवुड लेवल की मूवी बनाई है। जाइए और सिनेमा हॉल्स में देखकर आइए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर मिलूँगा आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए अलविदा।